आइए हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। परमाणु की खोज किसने की? परमाणु की खोज किसने की? तो पहला नंबर न्यूटन ने की? नहीं, न्यूटन ने नहीं की। न्यूटन ने किसकी खोज की थी? न्यूटन ने गति विषयक नियम की खोज की थी। ये किस सन में कही थी? ये 1687 ईस्वी में की थी न्यूटन ने। और जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी। ये किस सन में की थी? जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में की थी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी। ये 1905 ईस्वी में की थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, जॉन डाल्टन। तो आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन को पढ़िए, उसका आंसर कमेंट में दीजिए। परमाणु संरचना की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने की? नहीं, मैडम क्यूरी ने नहीं की थी। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। रेडियम की 1998 ईस्वी में मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज 1998 ईस्वी में की थी। सेकंड ऑप्शन हेनरी बेकरल। हेनरी बेकरल ने रेडियो की स्थापना की थी। किस सन में की थी? 1896 में। 1896 वर्ष में की थी। रदरफोर्ड, इन्होंने परमाणु संरचना की खोज की थी। किस सन में की थी? बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। 1913 ईस्वी में। इनका दूसरा नाम भी है, जिन्हें हम बोलते हैं नील बोहर। नील बोहर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन को पढ़िए। गति विषयक नियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन नंबर 1, कूलम्ब ने की थी। कूलम्ब ने नहीं की थी। विद्युत आकर्षण के नियम की खोज की थी कूलम्ब ने, और ये 1789 ईस्वी में की गई थी। कूलम्ब ने जो विद्युत आकर्षण के नियम की खोज की थी 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2, सी वी रमन। सी वी रमन जो थे, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव की खोज सी वी रमन ने की थी। ये 1928 ईस्वी में की गई थी। 1928 ईस्वी में जे नीपेस, जो तीसरा ऑप्शन है, जे नीप से इन्होंने फोटोग्राफी की खोज की थी। जे नीप्से ने 1826 ईस्वी में खोज की थी फोटोग्राफी की। 1826 ईस्वी में की थी फोटोग्राफी की खोज। तो चौथा ऑप्शन होगा न्यूटन। इन्होंने गति विषयक नियम की खोज की थी। ये 1687 ईस्वी में की गई थी। गति विषयक नियम की खोज 1687 ईस्वी में की गई थी। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग देखते हैं अब चौथा क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर, तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 को पढ़िए। बेतार का तार की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर 1, फैराडे ने की? नहीं, फैराडे ने नहीं की। इन्होंने विद्युत अपघटन के नियम को खोज की थी। ऑप्शन नंबर 2, एडिसन ने? नहीं, एडिसन का पूरा नाम है थॉमस एडिसन। तापयनिक उत्सर्जन की खोज की थी एडिसन ने। की थी। फैराडे ने किसकी खोज की थी? विद्युत अपघटन के नियम की। एडिसन ने किसकी खोज की थी? तापयनिक उत्सर्जन की। और मार्कोनी ने बेतार का तार की खोज की थी। जो ऑप्शन नंबर 3 है, मार्कोनी, इन्होंने बेतार का तार की खोज की थी सन 1901 ईस्वी में। मार्कोनी। तो इसका सही आंसर होगा 1901, जो कि मार्कोनी ने बेतार का तार की खोज की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की? आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ऑप्शन नंबर 1, आर्किमिडीज।
आर्किमिडीज ने तैरने के नियम की खोज की थी। आर्किमिडीज ने तैरने के नियम की खोज की थी। सर जे एस। सर जे एस का पूरा नाम है सर जे एस फ्लेमिंग। इन्होंने डायोड बल्ब की खोज की थी 1904 ईस्वी में। डायोड बल्ब की खोज 1904 ईस्वी में की थी सर जे एस ने। ऑप्शन नंबर तीसरा डॉक्टर लीडी। डॉक्टर लीडी। डॉक्टर लीडी का पूरा नाम है डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट। डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट। इन्होंने ट्रायोड बल्ब की खोज की थी। ट्रायोड बल्ब की 1907 ईस्वी में की थी। 1907 ईस्वी में डॉक्टर लीडी ने ट्रायोड बल्ब की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर पहला गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत। तो चौथा नाभिकीय रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी। इनका पूरा नाम है एनरिको फर्मी। 1942 ईस्वी में नाभिकीय रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी ने 1942 ईस्वी में की थी। तो अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी पूरा नाम है इनका एनरिको। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो आइए, आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं उसके लिए धन्यवाद। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। विद्युत प्रतिरोध के नियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन नंबर ए जॉन कार्बट। ऑप्शन नंबर ए जॉन कार्बट। तो इनके बारे में आपको जो कुछ भी पता है उसे कमेंट कीजिए। इन्होंने फोटोग्राफी फिल्म में, जो फिल्म में फोटोग्राफी काम आती है, उसकी खोज की थी सन 1888 ईस्वी में। जॉन कार्बट ने जो फिल्म में फोटोग्राफी, जो फिल्म में यूज होती है, उसकी 1888 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर, इन्होंने तो विद्युत प्रतिरोधक का जो जॉन कार्बट है, इन्होंने उसकी खोज नहीं की थी। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जी एस ओम। तो जी एस ओम जो है, इन्होंने विद्युत प्रतिरोधक के नियम की खोज की थी। तो दूसरा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो इन्होंने किस सन में की थी? 1827 सन ईस्वी में। 1827 ईस्वी में इन्होंने विद्युत प्रतिरोधक के नियम की खोज की थी। जी एस ओम ने 1827 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर तीसरा फॉक्स। तो इनका पूरा नाम है डेलियो फॉक्स टालबोट। इन्होंने फोटोग्राफी की खोज की थी, जो कागज़ में होती है ना, उसको फोटोग्राफी कागज़ में। तो उन्होंने किस सन में की थी? 1835 ईस्वी में। 1835 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हुए आवर्त सारणी की खोज किसने की? तो कुछ लोग पूछेंगे आवर्त सारणी क्या होती है। आवर्त सारणी वो होती है जो केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है। केमिस्ट्री में होता है हाइड्रोजन हीलियम वाली, वो होती है आवर्त सारणी। तो इसकी खोज किसने की थी? नंबर 1 देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए मार्कोनी। मार्कोनी के बारे में हमने आप लोगों को बताया ही है शुरू की वीडियो में। इन्होंने बेतार का तार की खोज की थी 1901 ईस्वी में। और मैडलिफ को तो आप जानते ही हैं, जिन्होंने आवर्त सारणी की खोज की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। पर इन्होंने किस सन में की थी? किस सन में की थी? तो इन्होंने की थी 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में। तीसरे नंबर पे मैक्स कौन है? मैक्स के बारे में बताते हैं। मैक्स का पूरा नाम है मैक्स प्लांक। इन्होंने क्वांटम सिद्धांत की खोज की थी। क्वांटम सिद्धांत की खोज मैक्स प्लांक ने की थी पूरे 1900 ईस्वी में। मैक्स प्लांक ने की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आवर्त सारणी की खोज मैटलिफ ने की थी। ऑप्शन नंबर 8, सॉरी ऑप्शन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। बाइसिकल की खोज किसने की थी? बाइसिकल की खोज किसने की? बाइसिकल आज हम लोग जो चला रहे हैं, उसकी खोज किसने की? तो उसकी खोज मैकमिलन ने की थी। मैकमिलन। तो मैकमिलन का ऑप्शन ढूंढिए यहाँ पे कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 है।
तो उन्होंने मैकमिलन ने इसकी खोज किस सन में की? 1839 ईस्वी में। ये कहाँ के रहने वाले हैं? स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। कहाँ के? स्कॉटलैंड। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बेबेज। बेबेज ने किसकी खोज की थी? इनका पूरा नाम है चार्ल्स बेबेज। इन्होंने कंप्यूटर की खोज की थी। ये कहाँ के रहने वाले? ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। 1834 ईस्वी में इन्होंने कंप्यूटर की खोज की थी। मैकमिलन के बारे में तो हम लोग बात कर ही चुके हैं, तो इसका सही आंसर होगा मैकमिलन। आइए देखते हैं तीसरा ऑप्शन, रॉबर्ट बुनसन। ये कौन थे? रॉबर्ट बुनसन ने बुन्स बर्नर की खोज की थी। ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। इन्होंने 1855 ईस्वी में रॉबर्ट बुनसन ने बुनसन बर्नर की खोज की थी 1855 ईस्वी में। ये जर्मनी के रहने वाले हैं। आज का क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। फिर से अगली बार का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा माप तौल के विभिन्न मात्रकों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए। धन्यवाद।